जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि डेली कौन कौन से लेक्चर आ रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर आ रही है आपकी। एक मिनट फ्रेंड्स, आपकी डेली करंट अफेयर आ रही है, जीके जीएस आ रही है, स्टैटिक जीके आ रही है, इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है और आपकी जनरल हिंदी भी आ चुकी है, जिसमें 3 सेट पूरे हो चुके हैं फॉर एसएससी जीडी और एंड यूपीएसआई के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी रिक्वेस्ट थी कि जनरल हिंदी भी लाओ, तो इसलिए आपकी डिमांड के ऊपर ही मैं जनरल हिंदी लाया हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे पता है फ्रेंड्स, जनरल हिंदी लानी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जनरल हिंदी से रिलेटेड भी एग्जाम आपके आ ही चुके हैं, जो कि एसएससी जीडी में जनरल हिंदी भी आएगी और उसमें इंग्लिश भी आएगी। तो इसलिए इंग्लिश तो हमारी पहले से ही आ रही है यूट्यूब पे, तो हमने सोचा कि जनरल हिंदी भी लाई जाए, क्योंकि जिन पर इंग्लिश नहीं हो पाएगी उन पर हिंदी तो हो पाएगी ना। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए हमने जनरल हिंदी लिया है और इसमें हमारे 3 सेट पूरे हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 3 सेटों को वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हम इसमें कवर करवाने वाले लेक्चर वो है हमारा करंट अफेयर यानी कि 2 अक्टूबर का करंट अफेयर। 1 अक्टूबर करंट अफेयर आपका आ ही चुका है आज सुबह 6 बजे। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं करी है, सॉरी, कल सुबह 6 बजे आपका आ चुका है करंट अफेयर का लेक्चर। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं करी है तो वीडियो वॉच करिए। बहुत ही मोस्ट करंट इवेंट है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास कर तो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम आपका आ चुका है सर पे। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे करंट इवेंट से बिल्कुल बनेंगे फ्रेंड्स, गारंटी के साथ। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कैबिनेट ने ईसीजीसी लिस्टिंग को दी मंजूरी, 5 वर्ष में 4400 करोड़ का निवेश। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा समझ लेते हैं इसे। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार निर्यातकों के साथ साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए 5 साल के लिए 4400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और ईसीजीसी को वित्त वर्ष 2022-23 तक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अपना अगला करंट इवेंट देखते हैं। अगला है हमारा करंट इवेंट, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किया इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्ट लॉन्च। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री कौन है हमारे? नारायण राणे ने 29 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया एक्सपर्ट इनिशिएटिव और इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया एसएमई फोरम का वस्तुतः उद्घाटन किया। इंडिया एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य मौजूदा टैरिफ में अप्रयुक्त निर्यात क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एमएसएमई को मुफ्त रूप में निर्देशित करना है। ठीक है, इसमें एक इंफो पोर्टल भी है जो भारतीय एमएसएमई द्वारा निर्यात के लिए ज्ञान के आधार के रूप में किया करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर हमारा करंट इवेंट, कार्यकारी निदेशक का पद छोड़ेंगे एक्सिस बैंक के राजेश दाहिया। चलिए इनके बारे में समझ लेंगे थोड़ा सा। एक्सिस बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन है हमारे? राजेश दाहिया। ये नाम आप बहुत याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश दाहिया समय से पहले सेनानिवृत्त होंगे और 1 जनवरी 2021 से पद से हट जाएंगे। टाटा ग्रुप की विभिन्न समूह कंपनियों में 20 वर्ष के सफल कार्यकाल के बाद दाहिया जून 2017 में बैंक में शामिल हुए थे। उन्होंने अगस्त 2016 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट सेंटर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज ठीक है बैंक को पीसीए प्रतिबंधों से हटाया। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रमोट करे क्विट एक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की गई है। यह पता चला है कि 31 मार्च 2021 को मानकों के उल्लंघनों में नहीं
इससे पहले आरबीआई में यूको बैंक को पीसीए प्रतिबंधों से हटा दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। आपका कब बनाया गया है? हाल ही में 30 सितंबर को ये मनाया गया, यानी कि लास्ट सितंबर के लास्ट मंथ में, लास्ट दिन में आपका बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है, नोट कर लेना है कि राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। 30 सितंबर को ये मनाया गया है, यानी कि महीने के लास्ट दिन में बनाया गया है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रति वर्ष 30 सितंबर को राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह अनुवाद के पेशों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भाषाओं के बारे में जागरूकता लाता है। 2021 की थीम इसकी क्या थी? थीम जरूर नोट करें फ्रेंड्स, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। क्या है इसकी? यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, ये इसकी थीम थी इस बार। यह बाइबिल अनुवादक सेंट जेरोम के पर्व के उत्सव का प्रतीक है, जिन्हें अनुवादों का संत माना जाता है। ये किसके उस पर्व में मनाया जाता है? सेंट जेरोम के पर्व के उत्सव का प्रतीक है ये दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम भी नोट कर लेना है, कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किसके पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो आपको आंसर लगा देना है सेंट जेरोम के पर्व के रूप में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर रखा पीएम पोषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब तक जो मिड डे मील की योजना चलाई जाती थी मिड डे मील के नाम से, अब वो जो चलाई जाएगी उसका नाम बदलकर रख दिया है पीएम पोषण। ठीक है, पीएम पोषण। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया है। पीएम पोषण अब प्री प्राइमरी छात्रों को भी कवर करेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र सरकार ने 54,061.73 करोड़ के वित्तीय, कितने फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट है, 54,061.73 करोड़ की वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। फ्रेंड्स यहाँ पे पोषण लिखा जाएगा, गलती से पोषण लिख दिया है, ये आपका पोषण, इसे लिखना आप। ठीक है, पोषण, ठीक है, के लिए राष्ट्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका रक्षा मंत्रालय ने 13,165 करोड़ के अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी। कितने फ्रेंड्स? 13,165। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 13,165 करोड़ रुपए के 3 शस्त्र बलों के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल अधिग्रहण प्रस्तावों में से 87% का उत्पादन भारत में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सैन्य हार्डवेयर की खरीद में 25 उन्नत, कितने आपके? 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और रॉकेट गोला बारूद शामिल हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका आरबीआई ने लगाया मुद्रा सौराष्ट्र सहकारी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा आरबीआई ने अब काफ़ी बैंकों पर बहुत जुर्माने लगा दिए हैं। जैसे कि मैंने पिछले करंट इवेंट में भी आपको बताया था कि आरबीआई ने किस किस बैंकों पर जुर्माने लगाए, किसी पर 200 करोड़ का लगाया, किसी पर 15 लाख का लगाए। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि एक ही करंट पर, एक ही इंपॉर्टेंट चीज पर कितने सारे करंट बन चुके हैं। तो इसलिए आरबीआई का करंट आपको बिल्कुल याद रखना है, इससे एक ना क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा एग्जाम में। तो इस बार किस पे लगा दिया है? सौराष्ट्र सहकारी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। आरबीआई ने नियामक अनुपालन कमियों के लिए मदुरा सौराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2.50 लाख का, अब बताइए, इस पर लगा दिया है 2.15 लाख का जुर्माना लगा दिया है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि कितने का जुर्माना लगाया जा रहा है। तो इस बैंक पर लगा दिया है आपका 2.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसे सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने, उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका एसबीआई में जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को सह उधार देने के लिए 3 एनबीएफसी एमएफआई से भागीदारी। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसे।
एसबीआई ने 3 गैर बैंकिंग वित्त कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन एमएफआई वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड से माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और पेंसोलो डिजिटल लिमिटेड शामिल है। यह समझौता जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स के व्यक्तिगत सदस्यों को अन्य आय सर्जन गतिविधियों सहित कृषि और संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए उधार देता है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका पीएम मोदी करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन। अगर आपका क्वेश्चन बन जाए फ्रेंड्स एग्जाम में कि हाल ही में पीएम मोदी किस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, तो आपको आंसर लगा देना है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर 2021 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल केमिकल्स इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन करेंगे। और आपका जयपुर कहाँ पर है? वो है आपका राजस्थान में। जयपुर की राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। वह राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। CIPET की स्थापना राजस्थान सरकार के सहयोग से रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका ICICI बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा की पेशकश करने के लिए अमेजॉन इंडिया के साथ साझेदारी की। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। ICICI बैंक ने अमेजॉन ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर नामांकित स्वतंत्र विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को 25 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए अमेजॉन इंडिया के साथ सहयोग किया है। साझेदारी से अमेजॉन मार्केट प्लेस विक्रेताओं को डिजिटल रूप से बैंक से ओडी प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। अमेजॉन इंडिया पर विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत अन्य बैंकों के ग्राहक भी बैंक की ओडी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिकों ने विकसित किया 3D प्रिंटेड माइक्रो नेडल वैक्सीन पैच। चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। वैज्ञानिकों ने 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड माइक्रोनेडल वैक्सीन पैच विकसित किया है। यह एक सामान्य टीकाकरण शॉट की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अमेरिका में चैपल हिल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने वैक्सीन पेच को सीधा जानवरों की त्वचा पर लगाया। पेच में परिणाम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया एक टीके से 10 गुना अधिक है। कितनी है आपकी? 10 गुना है, ये अधिक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है फिर आपका उत्तर कोरिया ने किया हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। क्या किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण फ्रेंड्स। चलिए इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर कोरिया ने 29 सितंबर 2021 को एक नव विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर मिसाइल दांगी हवासोंग, ठीक है, 8 नामक इस मिसाइल ने अपने तकनीकी लक्ष्यों को पूरा किया। श्रृंखला की मिसाइल ने लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का उपयोग करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका हिंदुस्तान पेपर की संपत्ति अधिग्रहण करेगी असम सरकार। चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। असम सरकार हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2 बंद मिलों की संपत्ति का अधिग्रहण करेगी और अपने कर्मचारियों को 570 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान करेगी। कितने फ्रेंड्स? 570 करोड़, ठीक है, का राहत पैकेज प्रदान करेगी। इस संबंध में एक समझौता भी किया गया है। समझौते के अनुसार असम सरकार मिलों की सभी संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए आधिकारिक लिक्विडेटर माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT से संपर्क करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड ने दी याक पालन के लिए ऋण योजना को मंजूरी। चलिए समझते हैं थोड़ा से। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने
जिसकी ये है फ्रेंड्स नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है। यह चारवाहों को इस उद्देश्य के ऋण प्राप्त करने और उनकी आजीविका को मजबूत करने में मदद करेगा। यह योजना पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में याक पर राष्ट्रीय अनुबंध केंद्र द्वारा विकसित की गई थी। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका पूर्व विदेश मंत्री फुमियो की दिशा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। फ्रेंड नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये करंट इवेंट आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है पूर्व विदेश मंत्री फुमियो की दिशा होंगे जापान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये फ्यूचर से आपका करंट इवेंट जुड़ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जापान के पूर्व विदेश मंत्री हमारे कौन है, यही हैं फुमियो की दिशा ने 29 सितंबर 2021 को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल की। वह जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। फुमियो की दिशा एक जापानी राजनेता हैं जिन्होंने 2012 से 2017 तक जापान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। ये पहले फ्रेंड जापान के विदेश मंत्री थे और अब नेक्स्ट यानी कि अगले साल ये जापान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका भारत में 87% है फिटनेस अपनाने की दर। भारत में फिटनेस बोल दिया मैंने, माफ चाहता हूँ इसके लिए। फिनटेक अपनाने का दर 87% है, जबकि वैश्विक औसत केवल 64% है। 87% आपका क्या है फिनटेक और 64% आपका क्या है औसत। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। वित्त मंत्री हमारे कौन है, निर्मला सीतारमण ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 में अपनी टिप्पणी में यह जानकारी दी है। इसका आयोजन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेशन काउंसिलिंग, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सितंबर 2021 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अमेरिका ने यूरोप को हराकर जीता राइडर कप। अमेरिका ने किसको हरा दिया है, यूरोप को, और क्या जीता है, राइडर कप। चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सितंबर 2021 में यूरोप को 19 से 9 से हराकर राइडर कप पुरुषों की गोल्फ प्रतियोगिता को पुनः प्राप्त किया है। 1979 और 1983 के बाद यह पहली बार है कि टीम यूएस ने 2016 में हेजल्टाइन में जीतने के बाद लगातार घरेलू राइडर कप जीते हैं। अमेरिका 2018 में फ्रांस में हार गया और यूरोप के खिलाफ पिछले 10 राइडर कप में से 7 में हार गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका आईआईटी दिल्ली ने किया पूरे भारत के शोधकर्ताओं के लिए मंच लॉन्च। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। आईआईटी दिल्ली ने केंद्रीय अनुसंधान सुविधा तक पहुंचने के लिए भारत भर के शोधकर्ताओं के लिए एक मंच लॉन्च किया है। सीआरएफ में विभिन्न उच्च सुविधाओं की स्थापना के लिए आईआईटी दिल्ली द्वारा 500 करोड़ रुपए या तो खर्च किए गए हैं या प्रतिबद्ध किए गए हैं। केंद्रीय अनुसंधान सुविधा सीआरएफ की स्थापना 2011 में हुई थी, जहां सभी केंद्रीय सुविधाओं को एक छत के नीचे लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिर आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने WMA सीमा के रूप में निर्धारित किए कितने, 50,000 करोड़ रुपये। कितने फ्रेंड्स, कितने किए फ्रेंड्स, 50,000 करोड़ रुपये। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। आरबीआई द्वारा H2FY22 के दौरान केंद्र सरकार के लिए 50,000 करोड़ रुपये वेज एंड मिम एडवांस सीमा के रूप में निर्धारित किए गए हैं। वित्तीय संदर्भ में WMA एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग आरबीआई द्वारा अपनी क्रेडिट नीति के तहत इसके साथ बैंकिंग करने वाले राज्यों को अग्रिम प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि वे अपनी प्राप्तियों और भुगतानों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल से निपट सकें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैक्स हेल्थ केयर में $30 करोड़ की हिस्सेदारी बेचेगा KKR। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। अमेरिकी निजी इक्विटी प्रमुख कंपनी KKR, ये एक कंपनी है फ्रेंड्स अमेरिका की। KKR मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड में 6.55% हिस्सेदारी बेच रही है, जिसका कीमत कितना है, $300 मिलियन या 2220 करोड़ रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। KKR से संबंधित कंपनी कयाक
इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पी प्राइवेट लिमिटेड 350 से 369.7 प्रति रुपये प्रति फीस की इंडिकेटिव मूल्य सीमा पर 63.47 मिलियन शेयर या मैक्स हेल्थ केयर की 6.57% हिस्सेदारी बेच रही है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने चैनल इंडियाज नोटबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, ताकि आपके हमारी कोई वीडियो अगर अपलोड की आपके मतलब अगर हमारी वीडियो कोई भी नहीं आए तो आपके नोटिफिकेशन पर तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपसे मिस ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। अपने फ्रेंड्सों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट इवेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।